नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास कार्यक्रम जनता जाने है में आज हम संसद में जो संग्राम चल रहा है उसकी बात करेंगे, जो कि मानसून सत्र में बीते 4 दिन से जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस टकराव में जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन सियासी दल हंगामे के चलते संसद को ठप कर सड़क पर बैठे हैं। मानसून सत्र के 4 दिन पूरे हो चुके हैं। मणिपुर को लेकर 4 दिन से संसद के दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहे। ऐसे में अब सत्ता पक्ष की ओर से सदन को चलाने को लेकर रणनीति तैयार की गई, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाने के लिए जुटा। बीजेपी ने जहां संसदीय दल की बैठक बुलाई, तो विपक्षी मोर्चा इंडिया के सांसदों ने भी सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति तैयार कर ली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष की रणनीति को एक बार फिर से निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए बैठक में कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से सब सही नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ है, हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय से सत्ता में आने की जो इच्छा उनकी थी वो अब नहीं रह गई है। विपक्षी दलों की ओर से गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करने पर विरोध जाहिर किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बयान पर बोलते हुए कहा कि अपनी बयानबाजी से पीएम देश का ध्यान बांटना चाहते हैं। वहीं संसद में हंगामे को लेकर सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। अब ऐसे में सवाल ये कि जनता का जो पैसा सदन के सत्र में बर्बाद हो रहा, मणिपुर के नाम पर संसद में जो टकराव चल रहा, विपक्ष के मुताबिक सरकार मणिपुर पर जवाबदेही से भाग रही, तो सरकार के मुताबिक विपक्ष मणिपुर पर चर्चा चाहता ही नहीं। सदन हंगामे की भेंट कब तक चढ़ता रहेगा, यह सवाल है। पीएम ने जब विपक्षी दलों से सदन को चलाने की अपील की तो दोषियों को ना बख्शने की अपील की गई। वहीं विपक्ष की इस तरह से तकरार क्यों है, यह भी सवाल। क्या विपक्ष दिशाहीन है या सरकार जवाबदेही से वाकई भाग रही है, जनता जाने में है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। सवालों का जवाब होगा कि आखिर ये टकराव कब तक। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं मणिपुर में, मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया ऊपर जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, सांसद है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने इलाके की, अपने प्रदेश की और देश की जो ऐसी जनहित की समस्याएं हैं उनके बारे में जो है वो मंत्रियों से सवाल कर सकें। और अब की बार जो है मेरे इतने सवाल लगे हुए थे, मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि ये 4 दिन हमारे ऐसे वेस्ट हो गए और मैं वो सवाल जो पूछना चाहती थी वो मैं पूछ नहीं सकी। जिस तरह से ये लोग जो है बार बार एक मुद्दे को उठाकर, जिस मुद्दे के ऊपर आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तैयार हैं इसके ऊपर जो है चर्चा करने के लिए, और मैं एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो क्यों नहीं जो है इस पे चर्चा होने देते। तो मुझे लगता है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो। ये इतना ज्वलंत मामला है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अबला जो नारी को समझा जाता है, आज सच में ही उसकी स्थिति एक अबला जैसी बना। बहरहाल तो सवाल वही है कि सरकार भी, विपक्ष पीछे हट रहा है। दोनों ही कहते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा 4 दिन से हो नहीं पा रही। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। रमन मलिक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो स्वागत है रमन मलिक आपका। टीना कर्मवीर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो स्वागत है टीना आपका। डॉक्टर पंकज बेनीवाल है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका। रमन मलिक, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, आखिर टकराव किस तरफ से है? सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष नहीं सुनना चाहता, विपक्ष कह रहा है कि आप मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते, आपके खुद के सांसद सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, वो अलग परेशान है। देखिए, हम तो बार बार ये बोल रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। विषय ज्वलंत भी है और विषय संवेदनशील भी है, महत्वपूर्ण भी है। लेकिन विपक्ष
अपनी चित परिचित एक रणनीति के तहत देश को और सदन दोनों को इधर उधर भटकाना चाहता है और उस भटकाने के लिए येन केन प्रकारेण कोई भी यथासंभव कार्य करेगा, चाहे उसके लिए उन्हें सस्पेंड होना पड़े या झूठ ही बोलना पड़े। मैं आपको ये बता दूं कि अगर महिला की, किसी भी महिला की बेइज्जती किसी तरीके से करी जाती है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करा जाता है, उसकी अस्मत के साथ छेड़छाड़ करी जाती है, तो वो इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए, संसद के लिए, सामाजिक लोगों के लिए चिंताजनक विषय है। लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों राजस्थान की महिलाएं नहीं मानी जाएंगी? कर्नाटक के अंदर उडुपी में जो 3 बच्चियों के साथ हुआ कॉलेज में, उसके ऊपर बोलने पर, जो प्रखर रूप से बोलने पे शिफाली वैद्य जैसी या रश्मि सावंत जैसी ऐसी महिलाएं जो प्रखर रूप से बोलती हैं, जिन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करना आता है, जब वो बोलते हैं तो कांग्रेस के द्वारा समर्थित मोहम्मद जुबैर, जो अपने आप को कथित फैक्ट चेकर बताते हैं, वो उनके ऊपर सतन से जुदा की आर्मी को रिलीज करने का काम करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जब इस प्रकार का होता है, बंगाल में होता है, तो वहां की महिलाओं को महिला क्यों नहीं समझा जाता? ये सेलेक्टिव आउटरीच अतुल जी किस लिए? एक चीज। दूसरी चीज, देश के गृह मंत्री बहुत स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि इस पूरे विषय के ऊपर चर्चा, एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए और आप इसको शुरू करें। अगर जरूरत और पड़ेगी तो और लंबी करेंगे, लेकिन उसको जबरदस्ती एक सिस्टम में फंसाने की कोशिश करके, जैसे हर बारी जेपीसी के लिए लटकते हैं विषयों को, वैसे इसको लटकाया जा रहा है। जो चर्चा होके एक बारी देश के सामने फैक्ट नहीं आ रहे, ये फैक्ट क्यों नहीं आ रहा कि जहां इस प्रकार की घटना, अशोभनीय घटनाएं हुई हैं, वहीं पर आर्म फोर्सेस को, पुलिस को भी धमकी दी गई है कि आप अपना कार्य मत करिए, नहीं तो हम अपने कपड़े उतार देंगे। ये जो सारे फैक्ट हैं, ये देश के सामने क्यों नहीं आ रहे? ये क्यों नहीं आता कि मणिपुर के हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और उस आदेश के बाद उसकी अनुपालना की रिपोर्ट मांगी, जिसके उपरांत ये सारा काम हुआ, तो वो देश को पता क्यों ना लगे? ये इसलिए नहीं लगने देना चाहते क्योंकि साहब, अगर ये पता लग जाए तो जिद राजनीति करने का जो इनका पूरा मकसद है, एक जो मौका जिद राजनीति करने का है, वो निकल जाएगा। और ये फैक्ट है। रमन जी इसका जवाब देते हैं। टीना कर्मवीर, रमन मलिक का कहना है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? क्यों सिर्फ मणिपुर? और मणिपुर भी है तो उस पर चर्चा करने के लिए तो सरकार तैयार है। अभी रमन जी ने जो कहा, मैं उनको याद दिला दूं कि देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने संसद के बाहर राजनीति शुरू की। जब उनको मणिपुर पे बोलना था तो उन्होंने और राज्यों का जिक्र किया। ठीक है, हम तो मना नहीं कर रहे, आप संसद में आप 267 नियम के तहत चर्चा करवाएंगे, हम राजस्थान पर भी चर्चा कर लेंगे, हम छत्तीसगढ़ भी कर लेंगे, लेकिन ये चर्चा करने से खुद भाग रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं अब आ रहे हैं? ये तो 56 इंच का सीना जो देश का चौकीदार बन रहा था। देखिए रमन जी, बीच में मत बोलिए, जब आप भाषण दे रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। दूसरी बात, आपने मेरे वक्तव्य को भाषण समझा टीना जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं डिबेट नहीं करती हूँ, आप इनको पहले। एक मिनट रमन जी हो गया। रमन मलिक, अब आप अपनी बात रख चुके हैं, उनको बोलने दीजिए। टीना, देखिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का आदर नहीं करती है, हम जानते हैं, लेकिन आप उसको टीवी पर या टीवी चैनल पर जिक्र मत करिए उसको बार बार ना, क्योंकि आपके मंत्री जो है, आपके जो इवन मणिपुर के मंत्री खुद आकर बोल रहे हैं कि वहां पर इतनी अशांति है, वहां की गवर्नमेंट रही है, वहां पर सारे के सारे लोग बोल रहे हैं। उनकी सांसद हर लगातार 3 मई से इसी पर ही डिबेट कर रहे हैं कि मणिपुर पर साहब 2 शब्द बोल दीजिए, और देश के प्रधानमंत्री आते हैं और 2 शब्द बोलते हैं कि मेरे हृदय में पीड़ा है। अब आप मुझे ये बताइए अतुल जी,
मैं पूछना चाहती हूँ कि उस पीड़ा का बेटियां क्या करें, उस पीड़ा का महिलाएं क्या करें, क्योंकि जब जब हमारी समय में हमारी सरकार में निर्भया कांड हुआ तो सारा देश एक हो गया था। आज मणिपुर पर इस तरीके से चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर? आकर बोले ना, हम तो कह रहे हैं, हम भी देखना चाहेंगे कि तो चौकीदार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दे रहे थे, वो बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार में आए थे, आज तो क्यों रहे हैं? लगातार वो जो है हमेशा एक ही बात बोलते आए हैं कि हम तो मान सम्मान करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं। एक ऐसी सरकार आएगी जो जो बेटियों की माफी चाहती हूँ, सुरक्षा की बात करेगी। आज क्यों छुप रहे हैं? हमने तो मना नहीं किया। नहीं टीना, हमारे यहाँ बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल में कोई बिल्कुल घटना उनको भी होती है, बोलना चाहिए दो और आप लोगों को भी घंटे के मुद्दा अंदर उठाना अंदर चाहिए। पता मेरा चलता प्रश्न ये है टीना, आज टीना करमवीर, मेरा प्रश्न ये है कि आप सिर्फ मणिपुर की घटना क्यों देख रहे हैं? उस घटना पर भी आप अपनी बात रखिए, आप बंगाल की घटना है उस पर भी बात रखिए ना, जी, उसको आपने छोड़ नहीं, दिया। देखिए, तब रमन मलिक को नहीं, मौका नहीं, मिलता है, वो नहीं, कहते हैं आपके नहीं, सेलेक्टिव है। नहीं, 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 आप सिर्फ बीजेपी नहीं, को नहीं। टारगेट करने के लिए एक मुद्दा उठा रही हैं, आप सारे मुद्दे नहीं उठाइए नहीं ना। नहीं, आपने देखिए हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, आदि आबादी की अगर बात की जाए उसमें सब महिलाओं के लेकर सुरक्षा को लेकर और उन पे जो हिंसा हो रही है उस पर बात की जा रही है। किसने मना किया है? कौन रोक रहा है? लेकिन चर्चा कहाँ होगी? संसद के बाहर थोड़ी चर्चा होगी, फिर तो हम सड़क पे आंदोलन करते हैं। फिर संसद क्यों बनाई गई और नई संसद क्यों बनाई गई? जब संसद में चर्चा करने से ही लगातार कह रहे हैं कि पैसा वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, तो पैसा सिर्फ इनका पैसा थोड़ी है, वो तो टैक्स पेयर का पैसा है, और पैसा वेस्ट कौन कर रहा है? याद करो सुषमा स्वराज, नेता सुषमा स्वराज जो कहती थी कि लगातार जो है अब संसद चलने की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। सत्ता पक्ष असफल रहा है, सत्ता पक्ष की नाकामी रही है और देश के प्रधानमंत्री की नाकामी रही है, जो कि इतना पैसा खर्च हो रहा है और संसद चल नहीं रही है, क्योंकि उनको आकर बात करनी चाहिए। जब उनसे पहले कहा था कि डॉक्टर पंकज बेनीवाल, क्यों नहीं हुई यहाँ चर्चा? पर इस तर्क से क्या हम सहमत हो सकते हैं? क्योंकि हम भी एक चर्चा कर रहे हैं, हम टीवी डिबेट में चर्चा कर रहे हैं, रमन मलिक ने अपनी बात रखी, टीना करमवीर ने अपनी बात रखी और आप अपनी बात रखेंगे और मैं अपना सवाल पूछ रहा हूं। मुझे लगता है कि यह स्थिति सदन के अंदर क्यों नहीं बन पाती है और क्यों ना इसको समझा जाए कि हाँ एक मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर विपक्ष जहां सत्ता पक्ष को घेर रहा, वहीं सत्ता पक्ष को भी मौका मिल रहा, वो कह रहे हैं कि आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। नमस्कार अतुल जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए अतुल जी, मणिपुर की चर्चा हो रही है, आज मणिपुर के लिए ही बैठे हैं। संसद में भी सिर्फ हमलावर जो चीजें हो रही हैं कि किस बात के लिए आज झगड़ा है, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है रमन जी। अगर बेटियों की सुरक्षा मणिपुर का मुद्दा चर्चा करके हो रही है, राजस्थान का चर्चा करके हो रही है, बंगाल का चर्चा करके हो रही है, तो वो होनी चाहिए। 267 ये कहता है कि सारे मुद्दे अलग, ये देश की प्राथमिकता है हमारी बेटियों की सुरक्षा करना। अगर बेटियों की आज सुरक्षा करने के लिए विपक्ष डिमांड कर रहा है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी आकर संसद को चला रहे हैं? वो 56 इंच का सीना अब कहां चला जाता है जब हमारी बेटियों की नग्न तस्वीरें, वीडियोस आज वायरल होती हैं। वहां पर भी भाजपा की सरकार है अलायंस में और सेंटर में भी इन्हीं की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार और वहां पर भी अलायंस में बीजेपी की सरकार। उसके बावजूद वो जो सीढ़ी बनती थी, अरे रमन साहब, मैं भी बोलने नहीं दूंगा बीच में, फिर आपको रमन मलिक जी बोल नहीं पाओगे, फिर क्या बोल नहीं पाओगे? अब आपको बोलने का पता नहीं। बेटियां शर्मसार हो रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आज देश की बेटियां। और अतुल जी, मैं आपको एक बात बता दूं, एक मिनट, रमन मलिक आ रहा हूं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। हाँ, कारगिल युद्ध में जिस सूबेदार जी ने अपनी देश की इज्जत को बचाया, आज वो अपने घर की इज्जत नहीं बचा पाए। देश की इज्जत बचाने का काम एक आर्मी मैन का होता है, फौजी का होता है, लेकिन उसके घर की इज्जत बचाने का काम देश की सरकार का होता है। देश इसकी सरकार इसमें नाकाम रही, भाजपा की मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल रही और उनकी बेटियों को, उनकी पत्नियों को ऐसे सरेआम नग्न अवस्था में भगाया गया। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को भी। 56 इंच का सीना लेकर के ऐसी बात करते थे, आज 56 इंच का सीना विदेशों में घूम रहा है। नहीं, जब महिलाओं पर लाठियां बरसाई जा रही थी, तो उन अतुल सबको जी, आनी चाहिए जो कि इस अतुल जी, मामले को सिर्फ जब मणिपुर तक लाठियां सीमित रखते हैं और बेटियों कहते हैं पर वहां पर ही बरसाई जा रही थी, शर्मसार हुई हैं दिल्ली में बेटियां। महिलाओं पर। जहां पर आप हैं वहां की चर्चा आप नहीं करेंगे, बचेंगे, तो ये शर्म तो सबको आनी चाहिए, फिर सारे दल के लोगों को आनी चाहिए। और जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं है या सिर्फ विपक्ष की नहीं है,
जिम्मेदारी सामूहिक होती है और वो चर्चा आप करा सकते हैं, कर सकते हैं। आप धरना भी दीजिए, आंदोलन भी दीजिए और अंदर आप सदन के अंदर अपनी बात मुखर तरीके से रखिए भी, लेकिन चर्चा अगर आप खुद नहीं करना चाह रहे हैं तो उनको भी मौका मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि आप नहीं करना चाह रहे। रमन मलिक, अब प्रश्न यहां पर यह है कि वो कह रहे हैं कि इस नियम के तहत चर्चा हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अतुल जी, देखिए, संजय सबसे सिंह जी ने पहली कहा कि हम बात, चर्चा को ये जो बात आप कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, ये सबसे पहले ये वो लोग हैं जो एक तो भारतीय सेना से प्रूफ मांगते थे, और दूसरी चीज ये वो लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनाने के नाम पे एक महिला की रमन मलिक जी, मणिपुर पे बात करो, आज और कैसे उसके वहां बाद पर आज हो रहा है, अरविंद आज केजरीवाल, शर्मसार हो मनीष रही है। सिसोदिया सब जब बैठे दिल्ली रहे। के अंदर ये जंतर ऐसे मंतर पर बेशरम बेटियों लोग पर हैं। लाठियां बरसाई जा रही थी, तब प्रधानमंत्री जी कर्नाटक चुनाव में बिजी थे। आप लोगों को कर्नाटक चुनाव ज्यादा पसंद था उस टाइम पे, काम करने जब चाहिए। आपके ये जब वो महिला लोग हैं जो पहलवानों देश पर में लाठियां चलाई जा रही थी, अव्यवस्था और जब फैलाने आज के लिए मणिपुर तैयारी 3 करते महीने रहते से हैं, चल रहा है, ये तो अव्यवस्था के प्रधानमंत्री जी दलाल विदेशों है। में घूमने में भी दूसरी चीज, संसद में बैठकर बात करने को राजी नहीं ये है क्या आज वो। अतुल जी, ये चलते रहेंगे क्या? बोलिए बोलिए रमन मलिक। हाँ, तो दूसरी चीज ये कि ये लोग वो हैं जिन्होंने राशन कार्ड बना के स्कैम करे, महिला की फोटो आई, क्या वीडियो आया, वो सबने देखा था। वो संदीप ये सिंह आज स्वाति भाजपा मालीवाल जो सरकार दिल्ली के वुमेन अंदर, कमीशन भाजपा की सरकार है, में उसको अरविंद वहाँ केजरीवाल ने पर ट्रंप जाके पर मिजोरम निष्कासित जाके कर क्या दिया था। क्या मिल रहा वो था? राशन कार्ड बनाने राजनीति वाला करनी आदमी आज भाजपा के अंदर है, उसके अलावा और आज आप उसमें बात नहीं करना 256 चाहते। के अंदर बताओ संदीप सिंह कहाँ पर है अगर आज? आप राजनीति करना चाहते हैं, आप 256 के ऊपर जवाब राजनीति डालेंगे। आप लोग जबकि कर हम रहे ये हैं, बोल रहे हैं राजनीति कि आप लोग चर्चा कर रहे हैं, शुरू बेटियों करिए, को आज उसको शर्मसार करवा रखा है आप जैसे लोगों जैसे ने। आगे चलता जाएगा उसको एक बार गलत नहीं बोलने देंगे रमन मलिक जी आपको बिल्कुल भी। चलेगा। क्यों नहीं चलना चाहिए? गलत नहीं चर्चा बोलने होनी देंगे चाहिए। आपको। राशन अरे कार्ड आप बनाने वाला करना भाजपा चाहते के अंदर है, क्यों नहीं निकालते आप लोग? क्यों उसको गले से लगा अरे रखा है? आपके वहाँ पे पड़े हुए सीडी बनाने आप वाले, रहने दो। आप आपके वहाँ भाजपा पड़े हुए से ऐसे लोग बेटी जो बचाओ राशन बेटी कार्ड पढ़ाओ का बनाने जो के लिए नारा है, महिला की अजमत बेटी लूटते आज हैं। भाजपा आप के क्या लोगों से, बातें कर रहे हो? भाजपा के नेताओं से बचानी है हमारे को। भाजपा के नेताओं से? अरे जो आपके बिल्कुल। घर में वो संदीप सिंह इंसिडेंट हुआ था, ब्रजभूषण वो शरण क्या सिंह हुआ क्या है? था? आपके एमपी है कि क्या नहीं है? झूठ बोलते हो? आपके एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह अग्नि, और हरियाणा के अंदर संदीप सिंह जो तो आपका कोर्ट खेल ने मंत्री क्यों था, दे दी जमानत उसने ब्रजभूषण महिला को? कोच के साथ अभद्र व्यवहार ब्रजभूषण किया। को आप क्यों लोगों से आज जमानत दे दी बेटियां कोर्ट बचाने ने? का मौका आ आप कहना चाहते गया। हो कि आज कोर्ट देश पागल है की क्या? समझ चुका है आपकी राजनीति। आज अरे आप लोग क्या बेटियों के ऊपर कहना ना चाहते हो? बोलना चाहते हैं, ना उनकी शक्ति वाला इज्जत, ना उनकी किया अस्मिता था। के ऊपर बोलना वो चाहते। राज्यसभा आप पहुंच बेशरम गए लोग हैं, और राज्यसभा में अभद्रता करे तो आप आदमी बेशरम निकालेंगे। लोग हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे यह देश के हमको अंदर तो ऐसा शर्म माहौल आती है, है, राम लेकिन राज की बात पैदाइशी करते थे आप बेशरम लोग, है आम ये आदमी राम राज पार्टी हो वाले, गया जिसमें उनको क्या आज शर्म बेटियों आएगी? की एक मिनट पुलिसों का- डॉक्टर पंकज एक मिनट, रमन मलिक अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए, उसके बाद आऊंगा। देखिए, मैं बहुत स्वाभाविक बोल रहा हूँ कि वेदर इट इज 256 या 143, जो ये डिबेट है ये शुरू तो होने दीजिए एक बारी। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अगर चर्चा के लिए और समय चाहिए होगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बात करें, लेकिन शुरुआत तो हो। ये शुरुआत ही नहीं होना चाहते हैं क्योंकि इनका एजेंडा फेल हो जाएगा। ठीक है टीना करणवीर, रमन मलिक का कहना है कि भाई चर्चा शुरू तो करने दें, फिर बाद में देखेंगे कि चर्चा के लिए और कितने पॉइंट चाहिए और कितना समय चाहिए, बाद में आपस में तय कर लेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर तय करें। जैसे ये अभी डिबेट कर रहे हैं, ऐसे ये चाहते हैं संसद में भी डिबेट हो। ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति की जो बातें हैं वो सुनी जाए, हर एक रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ जनता ने चुनकर भेजे हैं लोग जो चर्चा करना चाहते हैं। जिस तरीके से लगातार देखिए, देश की जो महिला बाल विकास मंत्री है, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी, आज वो बोलने आई है, तो आज वो बोल रही है तो ये कह रही है कि हाँ गृह मंत्री जी करेंगे चर्चा। क्यों? गृह मंत्री प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री क्यों करेंगे चर्चा? गृह मंत्री करेंगे तो माफी मांगे ना सबसे पहले कि गृह मंत्री फेलियर रही है, गृह मंत्री गए हुए थे। 3 मई से हम लोग लगातार डिबेट करते आए, हम हमेशा सचेत करते आए। ये क्या कर रहे थे? ये सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे थे। चर्चा करेंगे तो उसमें क्या? रमन जी इस तरीके से नहीं। आप जब भाषण या जिस तरीके से आप डिबेट करते हैं, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, थोड़ी नैतिकता रखिए। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर देश का गृह मंत्री जिसको फिर आपसे चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, अच्छा टीना करणवीर, रमन मलिक एक मिनट भाई, ऐसे नहीं भाई, मेरे साथ कम से कम आप लोग जब चर्चा किया करिए, डिबेट किया करिए तो इस तरह से नहीं। अगर किसी के बीच में काउंटर भी करना है तो बहुत छोटा काउंटर। टीना करणवीर, मेरा सवाल यह है
कि अगर गृह मंत्री चर्चा कर देंगे तो क्या दिक्कत है? मेरा प्रश्न ये, मैं समझना चाह रहा हूं उससे क्या हो जाएगा, मतलब जो मामला है उस मामले में हल्कापन आ जाएगा, सारे तथ्य नहीं आ पाएंगे, क्या होगा? देखिए इससे पहले की सरकारों ने क्या 267 नियम पर चर्चा नहीं की? सवाल यहाँ पर ये उठता है। दूसरी बात, क्या कहीं भी इससे पहले की सरकारों ने कभी प्रधानमंत्री जी क्या कभी मौन रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, आज ये क्यों भाग रहे हैं? हमारा सवाल ये है, या तो देश के प्रधानमंत्री डर रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार ना वो अडानी पर कभी बोले, ना वो मणिपुर पर बोलना चाहते हैं। तो हमारा सवाल है, वो सवालों से भाग क्यों रहे? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बार बार कहते रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्षी दल की प्रधानमंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, लेकिन वो 36 सेकंड क्यों बोले? 36 सेकंड बोलने से आप समस्या का समाधान कर देंगे क्या? आज भी वहाँ 81 दिन है, आज का दिन 81 दिन हो गए, क्या वहाँ शांति स्थापित हो गई? इनके खुद के मंत्री बोल रहे हैं, आप हमारी बात छोड़ दीजिए, इनके खुद के मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं। आप सोचिए कि कितना बुरा हाल हो रहा है वहाँ पर। जब 2 नग्न महिलाओं की परेड करते हुए फिर उनका सामूहिक बलात्कार हुआ, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पीड़ा है। तो पीड़ा से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? सवाल यहाँ पर ये उठता है, और क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? अगर चर्चा करेंगे तो उससे समाधान निकलेगा, वहाँ शांति स्थापित होगी, और शांति की अपील करनी चाहिए। लगातार देखिए, राहुल गांधी जी वहां पर गए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी गए क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, उनको मणिपुर का एहसास है। बंगाल क्यों नहीं गए फिर राहुल गांधी? अगर उनको जिम्मेदारी का एहसास है तो बंगाल से भी तो कुछ वीडियो सामने आया था। देखिए बंगाल भी जाइए, ऐसा नहीं है। देखिए इसको शुरुआत किसने की? राजनीति फिर शुरुआत किसने की? अरे भाई, शुरुआत राहुल गांधी ने की, मणिपुर गए तो राहुल गांधी को बंगाल भी जाना चाहिए था, बात बराबर हो जाती। उनकी जिम्मेदारी का एहसास उनको जो है वो दिखाई देता कि दोनों जगह के लिए। भाई मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए ना कि आपके नेता जो कि सांसद भी नहीं है, वो अगर जा सकते हैं जिम्मेदारी निभाने तो दोनों जगह जाते, फिर आप बताते कि देखिए तो सांसद भी नहीं है लेकिन जिम्मेदारी इन्होंने निभाई। इन्होंने मणिपुर के लिए भी किया, बंगाल में हुआ तो वहां पर भी गए। ये बंटवारा जो होता है ना, वो चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे या आम आदमी पार्टी करे, कि उस प्रदेश की घटना पर हम कहेंगे कि नहीं, वहां पर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन दूसरी जगह जहां पर दूसरा कोई दल है सत्ता में, तो उसके लिए आप कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है बोलना। गजब की जिम्मेदारी है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, यहां पर प्रश्न वही है, रमन मलिक अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई चर्चा शुरू होनी चाहिए, अगर वो चर्चा शुरू ही नहीं करना चाहते हैं तो अलग विषय है। वो कह रहे हैं कि चर्चा शुरू होने दीजिए, उसके बाद विपक्ष कहेगा कि और समय चाहिए, तो हम समय देने को भी तैयार हैं। कम से कम तथ्य पता तो चले कि बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी है वो क्या बोलेगी, विपक्ष उस पर क्या रिएक्ट करेगा, विपक्ष क्या बोलेगा, जनता देखेगी। अतुल जी, 267 के लिए बोला गया। संजय सिंह जी ने एक बात उठाई कि 267 के तहत हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये कौन सा तानाशाही रवैया है कि हम आज अपनी बेटियों की बात को रखने के लिए एक प्रावधान के तहत और देश के महामहिम प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने बातें रखना चाहते हैं और मोदी जी की प्रतिक्रियाएं जानना चाहता है आज देश, तो क्यों प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं? आपने तो कह दिया कि गृह मंत्री अगर बात कर रहा है तो दिक्कत कहां है। हम पूछ रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, उस चर्चा का हिस्सा बन जाएंगे, तो प्रॉब्लम कहां है, समस्या कहां है? प्रधानमंत्री जी क्यों बचना चाहते हैं इस चीज से? बात तो वही है ना। आज हमारी बेटियों के साथ पूरे देश के अंदर मणिपुर में सबसे ज्यादा जो कि चीजें सामने आई वो बहुत गलत, मतलब बयां करने लायक नहीं है। बार बार उन शब्दों का भी प्रयोग करना टीवी पर बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरन आप लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी डिबेट नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी नहीं चाह रहे। अतुल जी तो चाह रहे हैं कि इंडिया न्यूज पे डिबेट हो, पब्लिक के सामने तथ्य आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार नहीं चाह रही कि हम वहां पर चर्चा करें। पूरा विपक्ष एक ही बात कह रहा है। आज भी 50 सांसदों ने लिखित में लिखा कि 267 के तहत चर्चा की जाए। क्यों नहीं कर रहे? क्यों भाग रहे हैं? क्यों गृह मंत्री जी अपना बयान दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी दे दें, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं हूं, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ऐसे डायलॉग हमने सुने हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने सुना है, लेकिन आज सब शर्मसार हो रहा है। अतुल जी, बात यहां है कि बात अगर चर्चा शुरू हो तो करे कौन? चर्चा तो इन्हीं को शुरू करनी है, सरकार इनकी है, इन्हीं को तो प्रस्ताव लेकर के आना है कि 267 पे आज हम बात करेंगे, 267 मुद्दे के तहत आज हम बेटियों की सुरक्षा पे बात करेंगे।
पहली बार ऐसा होगा कि देश की संसद के अंदर ठीक है, बेटियों ठीक की है, आवाज ठीक है। उठेगी। डॉक्टर साहब हो गया। लेकिन रमन क्यों मलिक साहब, नहीं? बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा, अब समय नहीं है। भाई टीना करमबीर भी वहीं कह रही है, डॉक्टर पंकज भी वहीं कह रहे हैं, और आप भी वहीं कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि एक नियम है, नियम के तहत चर्चा हो, तो उसमें आखिर क्या समस्या है? भाई मेरा तो सवाल ये है कि आप अपने आप को केंद्रित क्यों करना चाहते हैं? आप एक राज्य पे बात करना चाहते हैं, बाकी 2-3 राज्यों पे नहीं बात करना चाहते। ऐसा सिलेक्टिव एमनेसिया क्यों? अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में सिर्फ एक ये इंसिडेंट नहीं है, और भी चीजें हुई हैं, उन सब पे बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हुए टीवी के ऊपर किस तरीके कि से मणिपुर बात में करें? एक नहीं अनेकों घटना हुई है। सरकार है आपकी देखिए, वहां पर, भाजपा की सरकार है वहां पर अलायंस इनके में। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी यही बात बोल रहे हैं टीवी चैनल्स पर आकर। वो भी शर्म आनी यही चाहिए बोल रहे हैं भाजपा कि के जिस दिन नेताओं को। इंटरनेट बहाल होगा हजारों वीडियो। अरे जो चोरों को इतना जोर से बोलने से अच्छा नहीं होता। जो शीश महल में नहीं, चोरी नहीं। करके बैठे हैं उनको बोलने की सब इतनी पता है जरूरत नहीं रमन है। मलिक जी, जो आप ये ये बताओ कार्ड बनाने वाले 267 के तहत अत्याचारी हैं, संसद उनको में ऐसा चर्चा बोलने क्यों की नहीं चले हो रही? बहरहाल मैं रोक रहा हूं आप सभी को। प्रधानमंत्री बहुत जी शुक्रिया रमन मलिक आपका, टीना करमबीर आपका और डॉक्टर पंकज बेनीवाल आपका। सवाल इसी बात का है कि कौन अड़ा हुआ है। अगर इस चर्चा में भी अगर हम देखें तो दोनों ही अड़े हुए हैं कि हम चर्चा चाहते हैं। वो कहते हैं हम नियम के तहत चर्चा चाहते हैं, फिर वो कहते हैं कि नियम के तहत भी चर्चा होगी लेकिन सिर्फ मणिपुर पर नहीं होगी। तो फिर विपक्ष ये कहता है कि नहीं, पहले बेटियों की सुरक्षा पर चर्चा हो। तो बेटियां तो बंगाल वाली भी थी, और राजस्थान की घटना कोई होगी या किसी और प्रदेश की होगी तो वहां पर भी वो बेटियां ही हैं। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपने अपने रुख पर कायम है। कोई कहता है चर्चा और कोई कहता है नियम के साथ चर्चा, लेकिन चर्चा होगी तो सिर्फ मणिपुर। नमस्कार।